नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और अपन पढ़ रहे थे मुगल सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, उसको इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए तो कल साथियों हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देख रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी है वो खिलजी वंश के संस्थापक जो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं उनके भतीजे होते हैं। और बाद में यही अलाउद्दीन खिलजी आगे चलकर अपने जो जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री होती है उसी से निकाह करते हैं। इनका एक जो दास होता है खरीदा हुआ, जिसे वो 1000 दिनार में खरीदते हैं, तो उसका नाम होता है मलिक काफूर। और अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा प्रेम भी मलिक काफूर से ही करते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नियम बनाए थे, जैसे बाजार सुधार के भी बनाए, सैनिक सुधार के भी बनाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए हुलिया व्यवस्था बनवाई, सभी के लिए यूनिफॉर्म बनवाई, सैनिकों को नगद वेतन दिया और घोड़ों के लिए दाग व्यवस्था। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दारुल सफा नाम से एक विभाग भी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आगे क्या किया था कि इन्होंने गुप्तचरों की नियुक्ति की बाजार में, जिनको बरीद कहा जाता था। तो हमने कल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ पढ़ा, मतलब इन्होंने हमने बहुत कुछ देखा था। तो इन्होंने जो राशनिंग प्रणाली है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी। तो इसके बाद में हमारे जो अगले शासक आते हैं वह आते हैं मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी है, इनका शासनकाल होता है 1316 से 1320 तक इनका शासनकाल होता है। और मुबारक शाह खिलजी है, ये क्या करते हैं, अपने आप को खलीफा घोषित कर देते हैं। मुबारक शाह खिलजी क्या करते हैं, अपने आप को खलीफा घोषित कर देते हैं, अपने आप को खलीफा घोषित कर देते हैं। ये आते हैं। इनके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वह आते हैं खुसरो शाह। इनके बाद में जो नेक्स्ट आएंगे वह आते हैं खुसरो शाह। अब देखिए साथियों, ये जो खुसरो शाह है ये एकमात्र हिंदू है। खुसरो शाह एकमात्र हिंदू है जो धर्मांतरण के बाद, एकमात्र हिंदू जो धर्मांतरण के बाद क्या बनते हैं, मुसलमान बनते हैं। धर्मांतरण के बाद में ये सुल्तान बनते हैं, धर्मांतरण के बाद ये सुल्तान बनते हैं। और ये क्या करते हैं, जो निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया होते हैं, उनको ये उपहार में 5 टका देते हैं। उपहार में क्या देते हैं, 5 लाख टका ये उनको उपहार में देते हैं। तो ये हमने देखा कि मुबारक शाह खिलजी 1316 में इनका शासनकाल होता है, 1316 से 1320 तक होता है। मुबारक शाह खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित करते हैं। और खुसरो शाह है वो एकमात्र हिंदू होता है जो धर्मांतरण के बाद में सुल्तान बनता है। तथा यही खुसरो शाह है जो निजामुद्दीन औलिया को 5 टका उपहार में देते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इनके बाद में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो साथियों जो इस्लाम होता है, इस्लाम जो हमारा इस्लाम होता है यह 2 भागों में बटा हुआ होता है। इस्लाम 2 भागों में बटा होता है। एक हमारा होता है कट्टर और दूसरा हमारा होता है उदार। एक होता है कट्टर, दूसरा होता है उदार। कट्टर यानी उग्र, एक कट्टर होता है, एक उदार होता है, इसे हम शरीयत के नाम से जानते हैं, इसे हम शरीयत के नाम से जानते हैं, जबकि इसे हम तरीकत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो शरीयत है इसके अंतर्गत हमारे मुल्ला और मौलवी, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मुल्ला और मौलवी। और इधर कौन आ जाता है, सूफी। इधर कौन आ जाते हैं, सूफी। और साथियों जो ये हमारा सूफी संप्रदाय है, इसके कितने सिलसिलों में ये बटा हुआ था, तो ये 14 सिलसिलों में बटा हुआ था, 14 सिलसिलों में बटा हुआ था। और इन 14 सिलसिलों में ये बटा हुआ था, जिसमें एक तो था चिश्ती और एक थे
सुहरावर्दी, एक थे चिश्ती और एक होते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय, चिश्ती और सुहरावर्दी संप्रदाय। अब देखिए साथियों, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि इसके बाद में हम देखते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के कुछ प्रमुख संत, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत। अब चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो देखिए साथियों, ये जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये भारत में चिश्ती शाखा के संस्थापक है। ये भारत में चिश्ती शाखा के संस्थापक है। चिश्ती शाखा के संस्थापक है, ये चिश्ती शाखा के संस्थापक है। नेक्स्ट क्या है कि ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ये किसके साथ भारत आए थे? गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। और अपना जो केंद्र है वो किसको बनाया था? अजमेर को, यानी अपनी कर्मस्थली है वो अजमेर को बनाया था। और इन्होंने वहीं पर अपने आश्रम की स्थापना की। इन्होंने वहीं पर अपना आश्रम है वो बनाया था। और वही आश्रम आज हमें अजमेर में दरगाह के नाम से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे चले तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि ये जो चिश्ती है, इसके बाद में दूसरे जो चिश्ती संत है वो है कुतुब बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इनके बारे में हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन है वो इनके नाम पर ही दिल्ली में क्या बनाते हैं? कुतुब मीनार बनवाते हैं। दिल्ली में इनके नाम पर ही कुतुब मीनार बनवाते हैं। और यह जो कुतुब मीनार है, इसका निर्माण तो चालू कौन करवाते हैं? कुतुबुद्दीन। इसका निर्माण चालू कौन करवाते हैं? कुतुबुद्दीन। लेकिन इसको पूरा कौन करवाते हैं? इल्तुतमिश। इसको पूरा कौन करवाते हैं? इल्तुतमिश। और नेक्स्ट हम देखें कि इसका जो कंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण कौन करवाते हैं? तो वो करवाते हैं फिरोज शाह तुगलक। कौन करवाते हैं? फिरोज शाह तुगलक। और ये वही फिरोज शाह तुगलक है जो सबसे ज्यादा नहरें बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? सबसे ज्यादा नहरें बनवाते हैं। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसके बाद में हम देखें तो आगे हम क्या देखेंगे कि शेख सलीम चिश्ती। एक और मुख्य संत बच जाते हैं जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। अब ये जो शेख सलीम चिश्ती है, ये अकबर के गुरु होते हैं। अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती क्या होते हैं? अकबर के गुरु होते हैं। और अकबर इनका ही शिष्य होता है। तथा ये कहाँ पर रहते हैं? तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? फतेहपुर सीकरी में रहते हैं। फिर आ जाइए साथियों, अगला जो हमारा वंश है वो आ जाता है तुगलक वंश। अगला वंश कौन सा आ जाएगा? तुगलक वंश। अगला हमारा जो वंश आ जाता है वह होता है तुगलक वंश। अगला वंश क्या है? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश जो हमारा चलेगा, ये चलेगा साथियों 1320 से लेकर 1444 तक। तुगलक वंश कब से कब तक चलेगा? 1320 से 1444 तक चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो नेक्स्ट में क्या आ जाता है कि ये जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना कौन करता है, ये देखते हैं। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना कौन करते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक होते, इनका शासनकाल होता है 1320 से लेकर 25 ईस्वी तक। इनका शासनकाल होता है 1320 से लेकर 25 ईस्वी तक। तो इसने क्या किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली में तुगलकाबाद नगर बसाया था। दिल्ली में क्या बसाया था? तुगलकाबाद नगर बसाया था। दिल्ली में तुगलकाबाद नगर
बसाया था। इन्होंने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर बसाया था। आगे ये क्या करते हैं कि ये गयासुद्दीन तुगलक है भारत में पहली बार नहर बनवाते हैं। ये क्या करते हैं, भारत में पहली बार नहर बनवाते हैं। नेक्स्ट ये क्या करते हैं कि 1325 में अफगानपुर नामक जगह में यानी 1325 में अफगानपुर नामक जगह में पांडाल के बह जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखते हैं तो आगे क्या होता है कि ये अगला जो हमारा शासक आता है, इनके बाद में अगले जो तुगलक वंश के शासक आएंगे वह आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये साथियों ये वही जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये वही शासक है जिन्हें पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम होता है जोना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या होता है, जोना खान। और अगर तुगलक वंश में अगर हम देखें, अगर दिल्ली में साम्राज्य के रूप में देखें तो इनका साम्राज्य सबसे बड़ा होता है। अब देखो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये क्या करते हैं कि ये शिक्षित सुल्तान यानी ये सबसे शिक्षित सुल्तान थे। यह सबसे शिक्षित सुल्तान थे। पहला तो ये क्या थे, सबसे शिक्षित सुल्तान थे। और इन्हें धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता था। धनवानों का राजकुमार भी इन्हें कहा जाता था। अब देखिए इनको पागल सुल्तान क्यों कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है, इनको पागल सुल्तान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने कार्यकाल में 5 योजनाएं बनाते हैं। ये अपने कार्यकाल में 5 योजनाएं बनाते हैं। तो ये 5 योजनाएं कौन सी थी, सबसे पहले ये क्या करते हैं, सांकेतिक मुद्रा चलाते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं कि चांदी के टका की जगह क्या चलाते हैं, तांबे का पीतल और तांबे का टका चलाते हैं। तांबे और पीतल का टका चलाते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं कि ये राजधानी परिवर्तन की सोचते हैं और अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले जाते हैं, देवगिरी। अपनी राजधानी को कहाँ ले जाते हैं, दिल्ली से देवगिरी ले जाते हैं। अपनी राजधानी को कहाँ ले जाते हैं, दिल्ली से देवगिरी ले जाते हैं। और एक ये क्या करते हैं, खुरासान विजय के बारे में सोचते हैं। खुरासान विजय की ये सोचते हैं, लेकिन ये काम भी इनका सफल नहीं होता है। चौथा ये क्या करते हैं, कराचील अभियान, ये भी इनका फेल हो जाता है। और पांचवा ये करते आर्थिक सुधारों के बारे में प्रयास करते हैं, आर्थिक सुधार। अगला ये क्या करते हैं, आर्थिक सुधार। तो देखो आर्थिक सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि कृषि में सुधार के लिए इन्होंने एक विभाग बनवाया था जिसका नाम था दीवान ए कोही। यानी इन्होंने क्या किया था कि इनका एक विभाग था जिसका नाम था दीवान ए कोही। और ये विभाग इन्होंने क्यों बनवाया था, कृषि में सुधार के लिए बनवाया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे ये क्या करते हैं, इन्होंने कृषि में सुधार के लिए दीवाने को ही विभाग है वो बनवाया था। और उसके बाद में आगे ये क्या करते हैं कि इन्होंने एक कर था जिसका नाम था खराज। जो खराज नामक कर होता है, पहले 1/3 लिया जाता था,
तथा इसको 1/3 से कितना कर दिया था, 1/2 कर दिया था। तो देखिए साथियों, हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा कि इनको पागल सुल्तान क्यों कहा जाता था। पागल सुल्तान क्यों कहा जाता था, क्योंकि उपरोक्त जो भी योजनाएं इन्होंने चलाई थी, वो सभी योजनाएं क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। यानी इन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पागल सुल्तान कहते हैं। अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने और क्या क्या किया था। इन्होंने क्या कर दिया कि जो जजिया यानी इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, तथा मुस्लिमों पर इन्होंने जक़ात नामक कर लगाया था। नेक्स्ट ये क्या करता है, मुस्लिम पर जक़ात तथा खराज नामक जो कर होता है वो किस लिए होता है, भू राजस्व के लिए। खराज नामक कर किस लिए होता है, भू राजस्व के लिए। तो ये सभी कार्य कौन करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक करते हैं। और साथियों, जो एक आपने जो अरब यात्री के बारे में सुना था, अरब यात्री, तो जो ये अरब यात्री है, जो एक यात्री आता है, माफ कीजिए, एक यात्री आता है मोरक्को से। इनके समय में मोरक्को से एक यात्री आता है, कौन आता है, इब्न बतूता। यानी इनके समय में इब्न बतूता है, वो मोरक्को से आता है। तथा इब्न बतूता की एक पुस्तक होती है जिसका नाम है रेहला। जिसका नाम क्या है, रेहला। यानी रेहला नामक वो किताब लिखता है, जिसमें वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही लिखता है। और मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके समय में ही सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे और इनके समय में ही सबसे ज्यादा नए राज्यों की स्थापना हुई थी। तो साथियों, ये था हमारा आज का सेशन। तो हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को मेरा धन्यवाद, सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार। तो मोस्टली सभी के लिए थैंक यू।